नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मूवी इनसाइट्स पर। शुरू करने से पहले ही आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं स्पॉयलर्स देने वाला हूं। आज मैं एक 2019 की अमेरिकन साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी जिसका नाम है जेमिनी मैन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मूवी की शुरुआत एक प्रोफेशनल स्नाइपर हेनरी ब्रोगन से होती है जो बेल्जियम की कोई एक फील्ड में छिपा हुआ है और गोली चलाने से पहले सब कुछ तैयार कर रहा है ताकि एक संदिग्ध आतंकवादी वलेरी डोर्मोव को मार सके, जो एक चलती हुई ट्रेन पर मजे से अपना समय बिता रहा है। उसे एक साथी जो DIA एजेंट है जिसका नाम मोरेनो मदद कर रहा है, जो ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में हेनरी को लगातार जानकारी देता रहता है। जब वह तैयार था, अचानक एक छोटी लड़की डोर्मोव के पास आई जिससे वह गोली नहीं चला पाया। उसके जाने के बाद हेनरी ने तुरंत गोली चलाई और देखने में ऐसा लगता है कि गोली लक्ष्य को भेद कर जाती है ठीक उसी समय जब ट्रेन सुरंग में प्रवेश कर रही होती है। इस घटना के बाद मोरेनो ने उसे बताया कि वह उसकी निशानेबाजी से बहुत प्रभावित हुआ है क्योंकि गोली बिल्कुल सही से लक्ष्य की गर्दन पर लगी। उसने इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया जिसे हेनरी ने तुरंत डिलीट करने का आदेश दिया। हत्या के बाद हेनरी को पछतावा होता है और वह इस खतरनाक काम से रिटायर होने का फैसला करता है क्योंकि यह उसे सोने से पहले परेशान करता रहता है और उसे बुरे सपने आते रहते हैं। कुछ समय बाद डेल पैटरसन उससे मिलने आता है। वह पैटरसन को बताता है कि कैसे एक गलत कदम उस निर्दोष लड़की की जान ले सकता था और साथ ही में हेनरी अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी बताता है, उम्मीद करते हुए कि भविष्य में किसी को ना मारने से उसे थोड़ी शांति मिलेगी। फिर वह एक नाव किराए पर लेता है जहां उसकी मुलाकात डैनी से होती है जो एक एजेंट है और एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण छिपा हुआ है। वह नाव का इस्तेमाल जैक से मिलने के लिए करता है जो बाद में यह खुलासा करता है कि डोर्मोव कोई आतंकवादी नहीं था बल्कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था। पता चलता है कि हेनरी ने जो फाइल उसके बारे में पढ़ी थी उसमें हेरफेर किया गया था, इसीलिए वह जैक के खबरी यूरी से बात करने की मांग करता है ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। इसी बीच DIA डायरेक्टर जेनेट लैसेटर और जेमिनी के CEO क्ले वेरिस हेनरी की मुलाकात और पूरी बातचीत को छुपके से सुन रहे होते हैं। ये समझते हुए कि हेनरी को गुप्त जानकारी का पता चल सकता है, क्ले और लैसेटर उसे खत्म करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वह आगे जाके उनके लिए खतरा ना बन जाए। दूसरी ओर हेनरी को नाव पर कुछ अजीब लगता है और उसे वहां एक वायर प्लग मिलता है। वह तुरंत डैनी के पास जाते हैं और वो शक करता है कि कहीं डैनी DIA की जासूस तो नहीं है। डैनी इस आरोप से साफ इनकार करते हुए हेनरी के सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे देती है। हेनरी को गलती का एहसास होता है और वह तुरंत उससे माफी मांग लेता है। फिर वह उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है। तब जाके हेनरी को असलियत का पता चलता है कि डैनी भी DIA एजेंट है। इस बार डैनी सच को स्वीकार कर लेती है। डिनर के बाद शायद यही उनकी आखिरी मुलाकात है। वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसी रात जैक की नाव पर लैसेटर के गुंडे हमला करते हैं जो जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। इसके तुरंत बाद हेनरी नींद से जागता है, यह महसूस करते हुए कि कोई उसके घर में घुस आया है। वह तुरंत मोरेनो को अपने घर से भागने की चेतावनी देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वह फोन पर उसकी हत्या होने की आवाज सुनता है। हेनरी तैयार होकर डैनी के घर की ओर निकल पड़ता है। हेनरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि डैनी इस ऑपरेशन में शामिल नहीं है, इसलिए वह भी खतरे में हो सकती है। अब डैनी एक नाव ढूंढने के लिए जाती है जहां उस पर हमला किया जाता है। हालांकि उसे कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि वह न केवल उस आदमी को हरा देती है बल्कि उसके भेजने वाले के बारे में जानकारी भी हासिल कर लेती है। कुछ समय बाद हेनरी भी वहीं पहुंचता है जहां डैनी उसे बताती है कि हथियारों को लैसेटर ने भेजा था। वे मिलकर काम करने का फैसला करते हैं और वहां से एक चुराई हुई नाव के साथ भाग जाते हैं। अगले दिन जब हेनरी उसके पुराना दोस्त बैरन के लिए वेट कर रहा होता है तब वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसी बीच क्ले लैसेटर के आदमियों के काम से बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वह उससे कहता है कि अब से स्नाइपर का काम जेमिनी संभालेगी। डेल हेनरी को कॉल करके बताते हैं कि जेमिनी और लैसेटर अपराधी हैं और उसके पास अपने सीनियर को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। पता चलता है कि डोर्मोव जेमिनी के रिसर्चर्स में से एक था और उसे मारने से क्ले को कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेनरी डैनी को बताते हैं कि जेमिनी एक प्राइवेटाइज्ड मिलिट्री संगठन है जो क्ले वेरिस के स्वामित्व में है और विशेष टारगेट को अपहरण और यातना देने में एक्सपर्ट है। क्ले हेनरी और बैरन को जेमिनी में शामिल करने की कोशिश करता है लेकिन वे इसे ठुकरा देते हैं। फिर तीनों अस्थायी रूप से कोलंबिया चले जाते हैं जहां हेनरी उन्हें बताता है कि उसका क्ले के साथ पुराना इतिहास है
अगली सुबह हेनरी जागता है और देखता है कि एक और स्नाइपर बगल की छत पर चुपके से निशाना ले रहा है। वह स्नाइपर को विचलित करता है ताकि डैनी और बैरन सुरक्षित रूप से भाग सकें। कुछ गोलियों के आदान प्रदान के बाद उसे जल्द ही एहसास होता है कि दुश्मन बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, लेकिन जवान है। आश्चर्यजनक रूप से जूनियर के पास भी हेनरी जैसी ही कौशल है, जैसे कि वह उसका कार्बन कॉपी है। इसी वजह से हेनरी को उसे हराने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हेनरी चुराई हुई मोटरबाइक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर भी चुराई हुई मोटरबाइक से उसका पीछा करने लगता है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद जूनियर हेनरी को बाइक से गिरा देता है। जूनियर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्थानीय पुलिस आकर हेनरी को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि जूनियर भागने में कामयाब हो जाता है। डैनी की मदद से घटना के तुरंत बाद हेनरी रिहा हो जाता है। हेनरी और टीम बुडापेस्ट जाते हैं ताकि डेल के इन्फॉर्मेंट यूरी से मिल सकें और मौजूदा स्थिति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। रास्ते में डैनी भी जूनियर की हेनरी से समानता पर ध्यान देती है, लेकिन हेनरी यह मानने से इनकार करता है कि वह उसका बेटा है या कुछ और। दूसरी ओर जूनियर अपने घाव का इलाज कराने के लिए क्ले के घर लौट जाता है। जूनियर हेनरी की कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता तो है, लेकिन उसने अभी भी उनके समानता पर गौर नहीं किया, खासकर उनके चेहरे का। क्ले उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हुए उसे शांत करता है। इसके बाद सीईओ जूनियर को जेमिनी के मर्सेनरीज के प्रशिक्षण सत्र दिखाता है और फिर उसे अपना मिशन जारी रखने के लिए बुडापेस्ट भेज देता है। पहुंचने पर डैनी एनिको से मिलती है और उसे जूनियर के सैंपल्स देकर डीएनए टेस्ट करने के लिए कहती है। बाद में वह दूसरों को सूचित करती है कि जूनियर वास्तव में हेनरी से जुड़ा है, क्योंकि दोनों का डीएनए समान है। इस तथ्य से हेनरी हैरान रह जाता है। तीनों यूरी से उसके घर पर मिलते हैं, जहां वह बताता है कि डॉर्मोव जेमिनी के क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और यह भी सामने आता है कि हेनरी ने भी इस प्रयोग में हिस्सा लिया था। यूरी आगे बताता है कि हेनरी को डॉर्मोव को मारने के लिए भेजा गया था, क्योंकि क्ले और डॉर्मोव में मतभेद हो गए थे, क्योंकि क्ले बिना अंतरात्मा और दर्द की क्लोन सैनिक चाहता था, इसलिए डॉर्मोव ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। वे फिर अगले प्लान की ओर बढ़ते हैं, जहां हेनरी लैसेटर को ब्लैकमेल करने के लिए एक संदेशवाहक भेजता है, जो उसकी रेगुलर रूटीन पढ़ के उसको डरा देती है। इसके बाद हेनरी लैसेटर को कॉल करता है और उससे निगोशिएट करता है। उसे बताता है कि डैनी की सुरक्षा के बदले जूनियर को उसके पास लाए। वे शर्तों से सहमत हो जाते हैं और लैसेटर तुरंत मीटिंग की व्यवस्था करती है। उस रात जूनियर अकेले डैनी से बगीचे में मिलता है, जहां वह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच करता है कि कहीं उसने वायर न पहना हो। समझौता तोड़ते हुए वो डैनी को एक सुरंग में ले जाता है और हेनरी को धमकाता है, ये कहते हुए कि अगर वो चाहता है कि डैनी जिंदा रहे तो उसे वहां आना पड़ेगा। हेनरी के पहुंचने से पहले जूनियर सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक ग्रेनेड ट्रैप सेट करता है, मगर हेनरी अंदर घुसता है और ग्रेनेड ट्रैप से बचने में कामयाब हो जाता है। हेनरी जूनियर से डैनी को बचा लेता है। वह जूनियर के साथ अपने संबंध को महसूस करता है और उसे मारने से इतराता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसे मारने से भी नहीं चूकेगा। वह बच्चे को बताता है कि क्ले कौन है, साथ ही जूनियर की असली पहचान भी, क्योंकि दोनों को मधुमक्खियों से एलर्जी है और किसी को न मार पाने का आदत। जूनियर अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए हेनरी को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मजबूरन जूनियर को ये बताना पड़ता है कि क्ले ने 25 साल पहले उसका खून लिया था और उसका इस्तेमाल जूनियर को बनाने के लिए किया ताकि वो हेनरी की जगह ले सके, क्योंकि हेनरी बूढ़ा हो रहा था। बच्चा हिचकिचाने लगता है, लेकिन फिर भी सच को स्वीकार नहीं करना चाहता। उनमें फिर से हाथापाई हो जाती है, लेकिन फिर भी हेनरी डैनी को जूनियर पर गोली चलाने से रोकता है। जूनियर हेनरी को मार ही डालता अगर डैनी बीच में ना आई होती। जूनियर वहां से भाग जाता है, जबकि तीनों तुरंत क्ले का सामना करने के लिए जॉर्जिया की ओर निकल पड़ते हैं। जूनियर जेमिनी मुख्यालय लौटता है और क्ले को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करता है। क्ले उसे बताता है कि यह झूठ जरूरी था ताकि वह और मजबूत बन सके। जैसा कि उम्मीद था, वो उसे अपने मीठी मीठी बातों से बहला फुसला रहा था, जैसे कि वो उसका पापा हो और जूनियर उसका बेटा, जिससे उसे बहुत प्यार है। जैसे ही तीनों जॉर्जिया पहुंचते हैं, जूनियर अचानक आता है और हेनरी को मधुमक्खी के जहर से मारने का कोशिश करता है, जिससे उसे एलर्जी है, लेकिन बाद में उसे एपिपेन से बचा लेता है। बच्चा हेनरी पर विश्वास करता है और क्ले को गिराने के लिए उनके साथ टीम में काम करने का फैसला करता है। हेनरी अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने अतीत के बारे में बच्चे को बताता है। हेनरी जूनियर को खुद के जैसा खराब जीवन नहीं जीने के लिए प्रोत्साहन देता है और जिंदगी में उद्देश्य ढूंढने के लिए कहता है। जैसे ही वो पास के शहर में गाड़ी से पहुंचते हैं, जूनियर को क्ले कॉल करता है और उसे कार से भागने का आदेश देता है। पता चलता है कि एक टैंक उनकी कार पर मिसाइल छोड़ने के लिए उनका इंतजार कर रहा था। दुर्भाग्य से बैरन मारा जाता है, लेकिन बाकी लोग कार से कूदकर बच जाते हैं। कुछ ही पलों में
जेमिनी के सैनिकों का एक समूह शहर में पहुंचता है और उन पर घात लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नकाबपोश सैनिक भी होता है जो मशीन गन से उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। हेनरी और डैनी एक एक करके सैनिकों को मारने में लग जाते हैं। थोड़े देर बाद उन्हें एक घर में छिपना पड़ जाता है क्योंकि सारे सैनिक उन्हें घेरने लग जाते हैं। डैनी के पैर में गोली लग जाती है और उनके पास गोला बारूद भी खत्म हो जाता है। इस बीच जूनियर अपने दत्तक पिता से हमला को रोकने के लिए कहता है। क्ले उसे समझाने की कोशिश करता है कि हेनरी को मारना जरूरी है, लेकिन जूनियर आखिरकार आदेश मानने से इनकार करता है और क्ले पर हमला कर देता है। आखिर में जूनियर क्ले को बेहोश कर देने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो भाग के डैनी और हेनरी की मदद करने जाता है। वक्त रहते पहुंच के वो बाकी सारे सैनिकों को मार डालता है। सबके खत्म हो जाने के बाद बचता है कवचधारी और मास्क पहना हुआ सैनिक जो विशेष हथियार के साथ उन पर गोलियां चला रहा था। यह एक 3 वर्सेस 1 वाली अवस्था थी और वो सैनिक गोलियों से सुरक्षित था। आश्चर्यजनक रूप से जब डैनी ने उसे जलाने का प्रयास किया था, वो सैनिक आग से भी अज्ञात था। कोई विकल्प नहीं बचा। जूनियर उसकी बंदूक पकड़ता है और उसे क्रूरतापूर्ण रूप से गोलियां मारने लगता है जब तक वह गिर नहीं गया। वे मास्क हटाते हैं जिससे पता चलता है कि सैनिक एक और हेनरी का क्लोन है, लेकिन जूनियर से भी उम्र में छोटा है। क्ले को अपना चेतना वापस मिलने के बाद वो बाकियों को ढूंढने लग जाता है। वो हेनरी को कहने लग जाता है कि उसे तो गर्व महसूस होना चाहिए क्योंकि इन सब के पीछे की प्रेरणा तो हेनरी से ही मिली। उसे बताता है कि जेमिनी बनाने का वास्तविक उद्देश्य पूरी तरह से अच्छे सैनिकों का उत्पादन करना है जो कोई दर्द या भय महसूस नहीं करते। इस प्रकार किसी अमेरिकी को युद्ध के कारण फिर से मरने की आवश्यकता नहीं होगी। जूनियर क्ले पर अपनी बंदूक की धार लगाता है और उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन हेनरी उसे रोक लेता है क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि जूनियर भी वो दर्द और पीड़ा महसूस करे जो किसी को मारने के बाद महसूस होता है। हेनरी जूनियर से बंदूक ले लेता है और खुद अपने हाथों से क्ले को गोली से मार देता है। जेमिनी कार्यक्रम को उसके बाद बंद कर दिया जाता है। फिल्म के अंत में हेनरी की मुलाकात कॉलेज में डैनी से होती है जहां जूनियर भी था। जूनियर ने अपना नाम बदल के जैक्सन ब्रॉगन रख दिया है जो हेनरी के मां की परिवार के तरफ का नाम है। यही अब जूनियर का आधिकारिक पहचान पत्र है और अब वो इंजीनियरिंग की दुनिया में अपना पहचान बनाना चाहता है। इसी के साथ हम वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।